भुलना मैं तेरा पहला प्यार हाँ, ना डर मैं सदा तेरे नाल हाँ। मैं तेरे लिए अपना लहू वहाया है, हाँ तेरा यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन है फल। आइए हम प्रार्थना के साथ इमानुएल मैन ऑफ गॉड की शुरुआत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता यीशु मसीहा खुदा बाप, जो आज का वचन पिता यीशु जी आपके प्यारों के लिए हो, एक एक के मनों में बसने पाए पिता यीशु जी, और शैतान उनमें से चुराने ना पाए आपका वचन। पिता यीशु मसीहा बहुतायत से पिता यीशु आपके प्यारे पिता यीशु जी आप में बढ़ें, और आप हमें स्वर्ग राज्य के लिए पिता यीशु मसीहा आप हमें स्वर्ग राज्य के लिए पूरी तरह तैयार करें पिता यीशु मसीहा। हालेलुया। जहाँ आप हो वहाँ हम भी हों पिता यीशु मसीहा। धन्यवाद पिता यीशु। सारी महिमा आदर जलाल पिता यीशु आपके नाम को मिले। आमीन आमीन आमीन। आज का वचन है उपदेश फल। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 29 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 29 वचन। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। प्यारे दोस्तों, जब आदम हवा को परमेश्वर ने रचा तो उन्हें अदन की वाटिका में, अदन के बाग में रखा, जहाँ ना मृत्यु थी, ना दुख था, ना दर्द था। वचन में कहता है कि सब कुछ अच्छा था। और यह भी उनसे कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं पेड़ वृक्ष बीज वाले फल, लिखा है मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। उस समय उनका भोजन वो फल थे, वो फल। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की ये आज्ञा थी आदम हवा को। परमेश्वर की यह आज्ञा थी, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर और बाकी सभी वृक्षों के फल वह खा सकते थे। एक भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष था जिसका फल खाने के लिए उन्हें मना किया गया था। सर्प के द्वारा, सांप के द्वारा हवा बहकाई गई और उसने फल खाया, और उसके पति ने भी फल खाया जब हवा ने उसको दिया। प्यारे दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि इनके फल खाने के कारण इसका असर अब पूरी मानव जाति में है। इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। इन्होंने वो फल खाया, इसके कारण ये हर एक में है। इंसान अच्छा सोचता है और बुरा भी सोचता है, ये फल का असर है। और लिखा है आदम के कारण मृत्यु आई। पहला आदम जो मिट्टी से रचा गया, और दूसरा आदम जो स्वर्गीय है यीशु मसीह, उसके कारण अनंत जीवन आया हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 21 वचन। भजन संहिता 25 उसका 21 वचन। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। प्यारे दोस्तों, दाऊद ये परमेश्वर का जन वचन बोल रहा है कि खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, बचाए रखे, महफूज रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। प्यारे दोस्तों, ये सदा याद रखें। वचन कहता है कि हम जो पिता यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो हमारा सच्चा साथी है। उसने पहले हमसे प्रेम किया, फिर हमने उसको जाना है और उससे प्रेम करते हैं। और लिखा है वचन में, प्यार सबसे उत्तम है।
प्रेम जो पिता यीशु मसीह ने किया, इस कारण प्रेम सबसे उत्तम वचन में बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपना मन ध्यान पिता यीशु के प्यार की ओर लगाएं। अपने जीवन में गलत फैसला ना करें। पिता यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहे, हमें जीवन के मार्ग में वो अपने चलाता जाए और हमें मंजिल तक पहुंचाए जो स्वर्ग है। हालेलुया। और ये सदा याद रखें, ना तो पिता यीशु मसीह का कभी इनकार करें और ना उसके मार्ग से हटें। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसका 13 वचन, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह वचन लिखा है देहधारी होकर आया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, अंधकार के बीच रोशनी चमकी, नूर चमका, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आज भी हमारे साथ है। विश्वास करें, लिखा है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। विश्वास करें, वो मेरे और आपके साथ है, ये विश्वास करें। हमारा मन व्याकुल ना हो। पिता यीशु कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। वो एक का भी नाश नहीं चाहते, परंतु फैसला उसने हम पर छोड़ा है। फैसला हमें करना है। हम पिता यीशु के मार्ग में चलें। यीशु मसीह को उसने पहले हमें चुना और ज़रूरी है कि हम उसके मार्ग में चलें। सही और गलत में से सही को चुनें, पिता यीशु मसीह को। और जब हमने उसका मार्ग चुन लिया है तो उस पर चलते जाएं। और मंजिल स्वर्ग है, जहाँ विश्राम है हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। मरकुस 11 अध्याय उसका 12, 13 और 14 वचन, फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्यारे दोस्तों, लिखा है यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी और लिखा है वह दूर से अंजीर का एक पेड़ लगा था, उसे देख रहा था। और परमेश्वर जब पास गए तो उन्होंने पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया, फल नहीं था। लिखा है उसका समय नहीं आया था फल का। प्यारे दोस्तों, लिखा है कि हम पर अनुग्रह हुआ यीशु मसीह के द्वारा। शैतान आपको ना भरमाए कि आपने बहुत पाप किए हैं कल में। वचन कहता है कि उसका अनुग्रह, उसकी दया हर दिन हम पर नई होती है। जैसे नया दिन आता है वैसे ही उसकी दया भी हमारे लिए नई आती है। हर रोज़ वो हमारे बोझ को उठाता है, ये वचन हमें बताता है। पिता यीशु का प्यार हमें मन फिराव सिखाता है। मन फिराव करने के लिए कहता है, अपना मन फिराएं, अपने बुरे कामों को त्याग कर, बुरी बातों को त्याग कर पिता यीशु मसीह में बने रहें। और लिखा है यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा तो तुम बहुत सा फल लाओगे। बहुत सा फल बने रहेंगे तो हम पिता यीशु में बहुत सा फल लाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, सच्ची संगति में बने रहना है हमें। आखिर में यह कहूँगा, जीवन का पेड़ भी अदन बाग में था। आदम हवा ने जीवन के पेड़ में से फल नहीं खाया, उन्होंने भले या बुरे के ज्ञान में से फल खाया। और शायद ये कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए निकाला क्योंकि यदि वह अदन के बाग में रहते तो उन्हें कभी मृत्यु आती नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर थे।
जब परमेश्वर उनसे मिलते थे, लिखा है ठंड के समय। और वचन हमें कहता है कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ वो जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुमको बहुतायत से जीवन मिले, अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास करें पिता यीशु मसीह पर, उसका कभी इनकार ना करें। जहाँ परमेश्वर है वहाँ मृत्यु नहीं। और इसलिए लिखा है वचन में, स्वर्ग में परमेश्वर जहाँ होगा, जहाँ हम होंगे, वहाँ रात नहीं होगी, वहाँ दुख दर्द, वहाँ मृत्यु कुछ नहीं होगी। लिखा है परमेश्वर अपने प्यारों की आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और जो जीवन का पेड़ जो अदन बाग में था, आज वो स्वर्ग लोक में है। जीवन का पेड़, परमेश्वर ने जीवन की वस्तुएं अपने प्यारों के लिए रखी हैं, जो बड़ी जंग, लिखा गया है वचन में, बड़ी जंग जीत कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन्हें वह जीवन की वस्तुएं मिलेंगी। परमेश्वर पिता यीशु मसीह उन्हें अपनाएंगे जो उसे अपनाएगा, जो उसे अपनाएंगे पिता यीशु मसीह को। हालेलुया। वचन मेरे और आपके लिए है। वचन से कभी मुंह ना मोड़े, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वचन परमेश्वर है जो मेरे लिए और आपके लिए है। वो हमारे लिए उसका बदन तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहा। उसके लहू और बदन की कदर करें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। ये नहीं कहूँगा कि बुरा समय नहीं आएगा, बुरा समय आ सकता है। अगर हम पिता यीशु मसीह में बने रहें तो वो बुरा समय आकर चला जाएगा। लिखा है जीवन में परीक्षाएं होती है, प्यार में परीक्षाएं होती है। हालेलुया। परीक्षा आती है और परीक्षा के द्वारा ही हम मजबूत होते हैं। जैसे सोना जब तक वह आग में न तपाया जाए उसका पता नहीं चलता वह असल है या नकली, वैसे ही जब तक हमारी परीक्षा ना हो तब तक हम भी मजबूत नहीं हो सकते। हमारा भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे हैं। आज्ञाकारी रहें पिता यीशु मसीह के और वफ़ादार रहें। पिता यीशु हमसे यह चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाकारी हों। उसने नई आज्ञा दी है, हमें नया हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। उसने पहले हमसे प्रेम रखा और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्यार क्षमा करना, माफ़ करना सिखाता है, दया करता है एक दूसरे पर। कृपालु हो, लिखा है वह अति करुणामय है। पिता यीशु मसीह बहुत दयालु है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।